Hey guys, welcome back to a new video. If you are new here, I'm Shubham, a second year medical student. So let's start today's video, which is all about paper presentation tips for board exam 2023. तुम क्लास 10th में हो, तुम क्लास 12th में हो, irrespective of this, ये वीडियो दोनों के लिए है, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हैंड राइटिंग। अब आई नो बहुतों के मन में होगा कि अरे हैंड राइटिंग हमारी तो बहुत अच्छी है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जब हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग को क्या होते हैं कि एकदम मोती जैसे अक्षर होते हैं, बट जैसे जैसे हम पेपर में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी हैंड राइटिंग एकदम हद खराब होती चली जाती है। सो हमें ये गलती करने से बचना है। तो यार ये हैंड राइटिंग वाले चक्कर से बचने के लिए बहुत ही इजी और सिंपल पॉइंट्स हैं कुछ जो कि तुम फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला है मेंटेनिंग सेम हैंड राइटिंग थ्रू आउट योर आंसर शीट। ट्राई करना कि जिस हैंड राइटिंग के साथ तुम अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट कर रहे हो उसी हैंड राइटिंग के साथ तुम अपने आंसर्स लिखना खत्म भी करोगे। शुरुआत में हैंड राइटिंग कुछ और लास्ट के आंसर्स में हैंड राइटिंग कुछ और मत करना। इससे जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। सेकंड पॉइंट है यूजिंग अ बॉल पेन इंस्टेड ऑफ जेल पेन। अब आई नो बहुतों को लगेगा अरे ये कौन सी नई बात है, जेल पेन बॉल पेन सारी तो एक ही चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जेल पेन हमें फ्लो नहीं देता है, बट बॉल पेन गिव्स अस अ बेटर एंड गुड फ्लो। और जो हमारी एक हैंड राइटिंग की जो पेस होती है वो मेंटेन रहती है। आई होप तो मेरी बात को समझ पा रहे होगे। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है कि लीविंग प्रॉपर स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। बहुत लोगों की गलती होती है, वो वर्ड खत्म होते ही जस्ट उसे चिपका के ही दूसरा वर्ड लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना। हर वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस छोड़ना। और जो लास्ट पॉइंट है हैंड राइटिंग के सेगमेंट का वो ये है कि हर आंसर्स के बीच में एक लाइन की जगह एक लाइन का गैप देना। बहुत लोगों की आदत होती है कि पहला आंसर खत्म हो, अब उससे चिपका के दूसरे लाइन से ही उन्होंने सेकंड आंसर लिख दिया। ये बिल्कुल मत करना। प्रॉपर स्पेस देना। आंसर शीट तुम जितनी मांगोगे उतनी देंगे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंसर खत्म हो गया तो 10 लाइन छोड़ दी है फिजूल के। ऐसा भी मत करना, ये भी बहुत ज़्यादा गलत और ख़राब इम्पैक्ट डालता है हमारा एग्जामिनर के ऊपर। चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है नॉट एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट्स। आई नो ये बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है जिसके ऊपर लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में जो कि कहानियाँ लिख के चले आते हैं। एग्जामिनर ने पूछा कुछ और था, हम उसे कहानी लिख के चले आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन उसके आंसर्स में टू द पॉइंट आंसर्स आर मोर देन इनफ फॉर इट। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो भी यही है कि टू द पॉइंट आंसर्स लिखना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब तुम्हें वहां बिल्कुल भी ये नहीं लिखना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, कौन सा रिएक्शन होता है नहीं होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट का क्या उसमें रोल रहता है। ये सारी चीजें, ये सारी कहानियां बिल्कुल बकवास है। एग्जामिनर ने सिंपली पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस, तुम वहां पे नीचे फॉर्मूला लिख के चले आओगे जो कि तुम्हें भी अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यार जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू अंडरलाइन और हाईलाइट योर इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पॉइंट्स। अब तुम सोचोगे इसमें हम क्या करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई आंसर लिखा 5 लाइन का, अब उस 5 लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको तुम अगर सिंपली एक लाइन खींच के हाईलाइट कर दोगे तो ये एग्जामिनर को एक अलग ही मैसेज देगा और इससे तुम्हारा जो आंसर्स का मेन कॉन्टेंट है, जो मेन टॉपिक है वो हाईलाइटेड भी रहेगा, विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू। सो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है डू नॉट ओवरराइट। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो सब करते हैं, ये मोस्टली बच्चे करके आते हैं और मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में ये गलती करी थी। मानो मैंने लिखा THE द, अब ये मेरा गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा कि उसके ऊपर पेंटिंग करने लगूंगा, पूरा उसे ब्लैक कर दूंगा, वहां पे ब्लैक होल बना दूंगा। ये बिल्कुल भी मत करना, ये पेपर को बहुत ही गंदा शो करता है। तुम्हें सिंपली 2 लाइन से उसे, या 1 लाइन से हो सके तो 1 लाइन से काट देना, 2 लाइन से काट देना और उसके बगल में THE द लिख देना। उसके ऊपर चित्रकारी करने मत बैठ जाना। सो यार इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑलवेज स्टार्ट द न्यू सेक्शन विद न्यू पेज। अब बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने सेक्शन A किया, उसमें 10 क्वेश्चन थे, उन्होंने 10 क्वेश्चन किया। अब 10 क्वेश्चन करने के बाद अगर एक पेज में आधी जगह बच गई है तो वो सेक्शन भी उसी आधी पेज से स्टार्ट कर देंगे। तुम ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम नया सेक्शन हमेशा अपने नए पेज से स्टार्ट करना। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम फिजूल में, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा हाफ पेज पे कोई सेक्शन खत्म हुआ है तो उसके बाद एक पेज तुम ऐसे ही छोड़ दिए, फिर उसके थर्ड पेज या सेकंड पेज से तुम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो। ये भी मत करना है। एग्जामिनर का टेम्परमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है वो ढूंढ के तुम्हारे नंबर काटने में लग जाएगा। तो ये सब मत करना। पेपर को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करना। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। सो यार अब इस वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं। तो हमारे जो की पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया वो ये है कि सेम हैंड राइटिंग रखनी है अपने थ्रू आउट द पेपर में। उसके बाद सेकंड है हमें ओवरराइट नहीं करना है, हमें प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर गैप्स छोड़ने हैं आंसर्स और वर्ड्स के बीच में। सो यार आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ इट वाज देन प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। Thanks for watching and keep studying.